जैसे ही कोई खबर मिले मुझे फौरन इन्फॉर्म करना। ओके। लड़का मुझे जलील करवा के छोड़ेगा। बेगम साहिबा, दिलशाद बेगम आई है। ठीक है, तुम जाओ। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। दिलशाद के सामने बिल्कुल कंपोज्ड रहना, जैसे हमें कुछ भी नहीं पता। ठीक है। चलो। मेरी बेटी कहाँ है? ये सवाल आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? आपकी बेटी है, आपको पता होगा कि वो कहाँ है। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो कासिम दाद। मैंने पूछा मेरी बेटी कहाँ है। बुलाओ अपने निकम्मे बेटे को, बुलाओ, उससे पूछो मेरी बेटी को कहाँ छुपा के रखा उसने। मुझे बताओ अभी। हद में रह के बात करें, मत भूलें कि आप मेरे घर में खड़ी हैं। मेरे बेटे को क्या पता कि आपकी बेटी कहाँ है। यहाँ वक्त बर्बाद करने से बेहतर है कि जाके आप अपनी बेटी को तलाश करें। मैं चाह रही थी कि मसला हम दोनों के ही दरमियान सेटल हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि तुम इसके लिए तैयार हो। ऑलराइट, ऑलराइट, ठीक है, पुलिस को बुलाऊंगी मैं और वो इस घर की तलाशी लेंगे। अब देखना तुम। आपने क्या समझा है कि मैंने आपकी बेटी को अपने घर में छुपा के रखा होगा? जितनी आप मेरे बेटे से नफरत करती हैं, उससे कहीं ज्यादा मुझे आपके खानदान से नफरत है। मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकता आपकी बेटी को अपनी बहू बनाने का। अच्छा, ठीक है, बुलाओ अपने लफंगे बेटे को, उसके मुंह से बुलवाओ कि वो नहीं जानता कि हानिया कहाँ है। मैं चली जाऊंगी यहाँ से। बुलाओ उसे। पार्सल इस वक्त घर पर मौजूद नहीं है। हाँ, यही तो बात है, मेरा शक बिल्कुल दुरुस्त था। तुम लोगों ने मेरी बेटी को भगा दिया, तुम्हारा बेटा इसमें शामिल है। मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगी, मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगी, कोर्ट में घसीटूंगी और ऐसा तूफान आएगा कि तुम लोग खत्म हो जाओगे। केसेस फाइल करूंगी तुम दोनों के खिलाफ। तुम्हारे बेटे को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, जिंदा नहीं छोड़ूंगी उसे मैं। देखिए दिलशाद, ये दो खानदानों का मामला है, हम बैठ के इत्मीनान से बात कर सकते हैं। वो इत्मीनान से बात करने का वक्त खत्म हो गया है। मेरी बेटी को बाहर निकालो, वरना तुम सब पुलिस स्टेशन जाने के लिए तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ तुम लोग। मैं इज्जत से बात कर रहा हूं तो आप भी अपनी हद में रह के बात करें दिलशाद। कौन सी हद कासिम दाद? मेरी बेटी मुझे वापस करो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा इस घर से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक का मतलब? ये तुम तो हानिया की दोस्त हो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सोनिया की बेटी है, इसे इस किस्से से दूर रखो। इसका मतलब तुम उस मक्कार लड़के की बहन हो? तुमने मेरे घर में आके वो प्लान बनाया था, तुमने मेरी बेटी को भगाया। यही है कासिम दाद, यही? बताओ तुम्हारे भाई ने मेरी बेटी को कहाँ छुपा के रखा है? बताओ मुझे। आंटी वो दिलशाद, ये आप क्या कह रही हैं? कासिम दादी, ये इस सब में शामिल है। ये मेरे घर पे आई थी, मेरी बेटी की दोस्त बनकर आई थी। इसने मुझे कन्विंस करने की कोशिश की थी कि मैं बासिल और हानिया की शादी करवा दूं। जब मैंने मना किया था तो इसने मुझसे बदतमीजी की। मेरे इनकार करने पे इसने प्लान बनाया होगा। आई एम श्योर कासिम दादी इसमें शामिल है। अमल, मामा, मैं सिर्फ हानिया से मिलने के लिए गई थी। मुझे बासिल भाई हानिया की खैरियत मालूम करने के लिए वहां लेकर गए थे। वो हानिया से मेरी पहली मुलाकात थी। उसके बाद ना मैं उससे मिली, ना मेरी उससे बात हुई। झूठ बोल रही हो तुम। तुमने अपने भाई के साथ मिलकर मेरी बेटी को मेरे घर से भगाया। अमल, क्या तुम्हें पता है वो दोनों कहाँ हैं? नहीं अंकल,
मेरी तो कोई बात नहीं हुई इनसे दोबारा। तुम्हें क्या जरूरत थी वहां जाने की? मामा, मैं बासिल भाई के साथ गई थी। बासिल भाई वहीं गाड़ी में बैठे थे। मैं बासिल भाई और हानिया की सुलह करवाने के लिए गई थी, लेकिन उसके बाद मेरी हानिया से इस बारे में कोई बात नहीं हुई। ऐसी बात की थी या नहीं की थी, अब इस बात का यकीन कौन करेगा? तुम्हें किसने कहा था कि बासिल के साथ उस घर में जाओ, और वो भी झूठ कहकर कि तुम उसकी सहेली हो? तुम प्लान बनाने गई थी वहां पर। सारी दुनिया के सामने तुमने मेरे खानदान को बदनाम कर दिया है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। देखिए दिलशाद, इसमें मेरी बेटी का कोई कसूर नहीं है। जिस बदतमीजी से इसने मुझसे बात की थी ना, ये सारा प्लान इसी ने बनाया। इसने बनाया कासिम दाद। मैं इसे बर्बाद कर दूंगी। मामा प्लीज, आप मुझसे नाराज मत हो, मैंने कुछ नहीं किया। तुम तो मुझसे बात ही मत करो। तुमने तो शर्म से मेरा सर झुका दिया है। बासिल ने तुम्हें कोई और नंबर दिया है? नहीं अंकल, मेरे पास तो वही नंबर है जो सबके पास है। तुम लोगों के पास आज शाम तक का वक्त है। अपने बेटे से कहो कि मेरी बेटी को शराफत से मेरे घर छोड़ के जाए, वरना तुम देखना कि मैं क्या करती हूं तुम लोगों के साथ। और तुम नंबर मिला उसका? जी अंकल। का नंबर ऑफ जा रहा है। कासिम, जब उसने फोन ही पावर ऑफ कर रखा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? मैं तुम्हारी बात का यकीन कैसे करूं जबकि तुम्हारी बेटी बासिल के साथ मिली हुई है? इसका मतलब जो कुछ हुआ है उसका पहले से तुम लोगों को पता था। मामा प्लीज मेरी बात पे यकीन करें। मैं हानिया के घर जरूर गई थी, लेकिन सिर्फ उसकी खैरियत मालूम करने। मेरे यकीन करने ना करने से क्या फर्क पड़ जाएगा अमल? बासिल और हानिया की गलती का इल्जाम दिलशाद और कासिम ने तुम पर लगा दिया है। अगर हानिया वाकई ना मिली तो दिलशाद किसी भी हद तक जा सकती है। कुछ अंदाजा है इस बात का तुम्हें?